और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई खबर है। जमशेदपुर में 3 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बाराडीह से 2 और सिद्धगोड़ा से 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम में अब संक्रमितों की संख्या 23 हो गई है। झारखंड में कोरोना के अब संक्रमित मरीजों की संख्या 353 हो गई है। तो जमशेदपुर से 3 और नए मामले, 2 बारीडीह और 1 सिद्धगोड़ा से। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं। अन्नी, देखिए, ये संक्रमण का दायरा जितना ही अगर आप 1 मई से पहले तक का देखें, 1 मई से अभी जो 24 मई तक, इस दरमियान संक्रमण कुछ ज्यादा तेजी से फैला और इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रवासी लौटे हैं उनकी वजह से ये संक्रमण फैल रहा है और इसकी रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आरती, क्योंकि जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ था और जैसे ही आवाजाही शुरू हुई, धीरे धीरे आप देख रही हैं हम लोग हर दिन ब्रेक कर रहे हैं कि किस तरह से मामले आते जा रहे हैं। और ये जो ताजा मामला है, इसमें एक खतरे की बात ये है आरती की ये होम क्वारंटीन थे, क्योंकि अब तक हम लोग आपको जितने भी मामले बता रहे थे उसमें एक अच्छी बात ये थी कि सभी या तो एमजीएम के आइसोलेशन में थे या पहले से क्वारंटीन सेंटर में थे। लेकिन इस मामले में ये है, ये होम क्वारंटीन किए गए थे। तो अब ये प्रशासन के लिए चुनौती है कि होम क्वारंटीन में कितना ईमानदारी से पालन हुआ होगा, कितने लोगों से वो संपर्क में आए होंगे या नहीं आए होंगे। क्योंकि देखिए वहां पे अभी सिद्धगोड़ा और बारीडीह इन दोनों ही जगहों पर पुलिस प्रशासन पहुंच गई है, काफी भीड़ हो गई है वहां पर और संभवतः हो सकता है कि जरूरत पड़ेगा तो एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए या सील किया जाए। इसके बारे में तो फिलहाल कोई पुष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन होम क्वारंटीन थे और इसमें से 2 लोग जो थे वो कोलकाता से आए थे और 1 व्यक्ति जो है वो बिहार से आया था। तो कुल ये 3 जो मामले, इसके बारे में फिलहाल यही जानकारी मिली है आरती। तो ये बाहर से ही आए हुए लोग हैं और अब ये उस एरिया में ये थोड़ी खतरे की बात हो गई है कि अगर इनके संपर्क में कोई भी आया होगा और उससे अगर कहीं फैला होगा तो अब इस बात की पड़ताल प्रशासन कर रहा है कि किससे किससे ये लोग संपर्क में थे और क्वारंटीन के दौरान कितना इन्होंने नियमों का पालन किया है। क्योंकि सैटेलाइट के जरिए क्वारंटीन, होम क्वारंटीन पे भी नजर रखी जा रही है आरती, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। तो इसलिए यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है और पैनिक भी क्रिएट नहीं करना है। प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी तरह की पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तमाम एहतियात बरते जा सकते हैं। जो भी इसमें जरूरी कदम होगा वो प्रशासन उठाएगा। आपको पता होगा चाकुलिया में जो सबसे पहले 2 मामले आए थे स्टूडेंट्स का, तो जिला प्रशासन ने जैसे ही एहतियात बरता, उस 2 के बाद वहां चाकुलिया में फिर नहीं बढ़ा। तो इस तरह के इंतजाम प्रशासन करेगा कि संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। तो जहां तक हो सके प्रशासन अपनी कवायद कर रहा है आरती, लेकिन आज फिर 3 मरीज आए हैं तो ये एक चिंता का विषय है। देखिए अनी, ये जो जवाब था इसमें भी कई सवाल हैं। सवाल इसलिए हैं क्योंकि वहां पर चाकुलिया की बात सामने है सबके कि प्रशासन ने सख्ती दिखाई और मामले वहां से आने बंद हो गए। यहाँ पर भी देखिए 2 मामले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन थे तो वहां पर तो मामला कंट्रोल में नजर आता है, लेकिन जो होम क्वारंटीन थे, जो 1 मामला सामने आया है, वहां पर अब शक और बढ़ेगा। वहां पर संक्रमण का खतरा बाकी जगहों पर भी एक प्रशासन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब ये कितनी ईमानदारी से वहां पर क्वारंटीन सेशन फॉलो किया क्या होगा, ये चिंता की बात है। बिल्कुल आरती, ऐसा ही छोटा गोविंदपुर में हुआ था। वहां तो प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी और बाद में उनको होम क्वारंटीन किया गया था और फिर जब सैंपल में टेस्ट नेगेटिव आए तब उस परिवार के 6 सदस्य संक्रमित पाए गए और उनसे संपर्क में आने वाले लोगों को खोजा गया, उनके भी सैंपल लिए गए। तो इस तरह से मिनी कंटेनमेंट जोन गोविंदपुर को बनाना पड़ा। तो अब बारीडीह और सिद्धगोड़ा को क्या करना होगा कुछ देर में पता चल जाएगा आरती। हो सकता है कि वहां भी यही कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि जब ये होम क्वारंटीन थे तो संभवतः कोई ना कोई संपर्क में अगर आया होगा और वो संपर्क में आया व्यक्ति कहीं और संपर्क में गया होगा तो थोड़ा खतरा है आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी अमृता आपका। तो देखिए, जमशेदपुर से 3 नए मामले कोरोना के और अब सूबे में आंकड़ा बढ़कर 353 हो गया है। जो 2 जगह वहां पर मामले सामने आए हैं, बारीडीह से 2 मामला है और सिद्धगोड़ा से 1 मामला है। यहां पर चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि एक शख्स जो होम क्वारंटीन था वो पॉजिटिव निकला है। तो अब उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो होगी वो डिटेलिंग थोड़ा वक्त लगाएगा, क्योंकि वो कितनी ईमानदारी से वो सेशन फॉलो किया गया है क्वारंटीन का, ये देखना होगा। क्योंकि बाकी जगहों पर जैसे प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, चुस्ती दिखाई है, वहां पर मामलों पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सका है। और सबसे बड़ी बात, जो कॉमन चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है सूबे में, वो ये कि ये तीनों केस जो हैं ये भी बाहर से लौटे हैं, प्रवासी हैं और इनमें ये संक्रमण पाया गया है।